हाय गाइज, वेलकम टू एसएन फार्मेसी चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का है। दोस्तों, अभी तक जो ऑनलाइन परीक्षा होने वाली थी वो तो डेट आपकी कैंसिल हो चुकी है, लेकिन जो नई डेट आएगी उसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहने की आशा है, क्योंकि जो एकेटीयू है वो पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चनों को करा रहा है, तो उसी हिसाब से आप लोगों का भी एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ ओजोन डिप्लेशन, यानी क्या रीजन होता है ओजोन के डिप्लेशन का। रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन, या रिलीजिंग ऑफ केमिकल, रिलीजिंग ऑफ सीएफसी, या रिलीजिंग ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से एक मेन आंसर होगा। तो इसमें पूछ रहा है मेन रीजन, यानी मुख्य कारण क्या होता है ओजोन के डिप्लेशन के लिए, यानी ओजोन जो लेयर पाई जाती है वो मेन कारण होता है उसके डिप्लेशन का। कौन सी? रिलीजिंग ऑफ सीएफसी, यानी क्लोरोफ्लोरो जो गैस होती है उसके रिलीजिंग के कारण ओजोन लेयर जो होती है वो डिप्लेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से हम कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब इसमें हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज मोर डेंजरस टू ओजोन लेयर, यानी इसमें से कौन सा कंपोनेंट ओजोन लेयर के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसमें दे रखा है सीएफसी, नाइट्रोजन, हेलोन्स, सल्फर। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से एक हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। तो इसमें सीएफसी देखो, सीएफसी तो अभी डिप्लेशन में यूज किया जाता था ना, नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन एटम की अलग भूमिका है, हेलोन्स उसकी अलग भूमिका होती है, और जो सल्फर होते हैं उनकी अलग भूमिका होती है। ठीक है, तो इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है जो ओजोन लेयर के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है वो कौन सा होता है? हेलोन्स। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से हम कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे क्योंकि ये सारे के सारे इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई ओजोन डिप्लीशन मोर ओवर द साउथ पोल, यानी जो ओजोन का डिप्लीशन होता है वो सबसे ज़्यादा साउथ पोल की तरफ होता है। क्यों होता है? ड्यू टू अनइवन डिस्टर्बेंस ऑफ सीएफसी, ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन इन द एंटार्क्टिका एटमॉस्फेयर, या ड्यू टू साइक्लोनिक डिप्रेशन इन साउथ पोल, या ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर। ठीक है, तो इसमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा होगा? क्योंकि जो ओजोन डिप्लीशन सबसे अधिक साउथ पोल पे पाया जा रहा है, तो क्यों पाया जा रहा है? तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? सेकंड वाला, ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन इन द एंटार्क्टिक एटमॉस्फेयर, क्योंकि वहाँ पे वेदर की कंडीशन जो होती है एंटार्क्टिक एटमॉस्फेयर की जो होती है वो एक्सट्रीम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया सिग्न द मॉनिट्रल प्रोटोकॉल, यानी जो सिगन मोनोटो प्रोटोकॉल जो होता है वो कब लागू किया गया था इंडिया में? 1990, 1991, 1992, 1993। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से एक हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, व्हेन डिड इंडिया सिग्न द मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, यानी यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, तो वो इंडिया में कब आया था? तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कब हुआ था? 1992। ठीक है, तो इस तरह से आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रीज़न फॉर स्किन कैंसर। तो इसका हमने पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व करा चुके हैं। तो इस मेन रीज़न क्या होता है स्किन कैंसर का? तो मेन रीज़न स्किन कैंसर का क्या होता है? ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू अनहेल्थी लाइफ स्टाइल, ड्यू टू एल्कोहल कंजप्शन, या ड्यू टू यूवी रेडिएशन, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो जो मेन स्किन कैंसर का कारण कौन सा होता है? ड्यू टू यूवी रेडिएशन या ड्यू टू अल्ट्रावायलेट
रेडिएशन, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे स्किन पे डायरेक्ट सनलाइट के जब कांटेक्ट में आती हैं तो क्या होता है, वहाँ पे स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी फंडामेंटल अप्रोच आर देयर टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, यानी कितने फंडामेंटल हो सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, 1, 2, 3 या 4। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से हमारा एक राइट ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि इसमें फंडामेंटल बेस पे पूछ रखा है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, यानी 2। कितने, 2। इसमें क्या है, हमारा जो कंट्रोल एयर पॉल्यूशन कितने मेथड से किए जा सकते हैं, 2 मेथड से। तो एयर पॉल्यूशन कई तरीके से होते हैं, ये तो आपको पता ही है कि कई तरीके से एयर पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि मेनली एयर पॉल्यूशन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री लोकेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल विथ कंसर्न टू द इन्वायरमेंट। तो इसमें पहला दे रखा है, टू गेट मोर आउटपुट फ्रॉम इंडस्ट्री, टू क्लियर द फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू बिल्ड द इंडस्ट्री, टू गेट मोर इनकम, टू प्रिवेंट पॉपुलेशन काजिंग बाय इंडस्ट्रीज। तो इसमें इंडस्ट्री लोकेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, तो किस में नहीं आता है, टू गेट मोर आउटपुट फ्रॉम द इंडस्ट्री, क्योंकि जो इंडस्ट्रियाँ होती हैं उनसे बहुत सारे पॉल्यूटेंट निकलते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरा होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब इसी प्रकार से हम कुछ और क्वेश्चनों को इनपुट करेंगे, उसमें देखेंगे कि और कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली इंडस्ट्री की बात हो रही थी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, यानी जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं NAMP, इज फॉर्म टू मॉनिटर द एयर क्वालिटी। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ट्रू ऑप्शन, फॉल्स ऑप्शन, मे बी ट्रू और फॉल्स, कैन नॉट से, यानी हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन ट्रू। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि नेशनल एयर क्वालिटी जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम होती है, फॉर्म ऑफ मॉनिटर द एयर क्वालिटी, वो किसके बेस पे होती है, एयर के क्वालिटी के बेस पे बनाई जाती है। यानी जो हमारे नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम होती है वो हमेशा मॉनिटरिंग करती है बेस्ट एयर क्वालिटी के बारे में। तो ये हमारा ऑप्शन जो हुआ वो पहला ऑप्शन ट्रू हुआ। ठीक है, मतलब ये बात सही है कि अगर हमें किसी चीज़ की मॉनिटरिंग करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर। ठीक है, तो इस तरह से आपके MCQ क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग आर फाउंड इन द ह्यूमन वेस्ट दैट काज वाटर पॉल्यूशन, कैलिफोर्निया बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, पैरासिटिक वार्म्स। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ह्यूमन के वेस्ट में पाए जाते हैं, यानी जो ह्यूमन के वेस्ट एक्सक्रेटा होता है या यूरिन आउटपुट होता है, यानी जो यूरिन निकलता है या वेस्ट निकलता है, तो उससे काजेज वाटर पॉल्यूशन। तो कैलिफोर्निया बैक्टीरिया, कैलिफॉर्म बैक्टीरिया जो कि वाटर पॉल्यूशन करता है। ठीक है, जो मानव के द्वारा वेस्ट निकलता है, यानी मानव के द्वारा जो वेस्ट निकलता है उसमें कैलिफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि वाटर को पॉल्यूटेंट करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में, जो आपको इन सारे क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देखिए, जिससे क्या हो कि आपके एग्जाम में इन सारे क्वेश्चनों से मदद मिल सके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑक्सीजन डिप्लेटिंग वेस्ट, यानी ऑक्सीजन डिप्लेटिंग वेस्ट क्या होती है, पहला ऑर्गेनिक वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज बाय एरोबिक बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज बाय एनारोबिक बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज बाय एरोबिक वायरस, ऑर्गेनिक वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज बाय एनारोबिक वायरस। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन ऑर्गेनिक वेस्ट दैट कैन बी डिकम्पोज बाय एरोबिक बैक्टीरिया। जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, जिससे क्या होगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर, यानी जो मेनली वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर क्या होता है, यानी पहचान क्या होती है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, अमाउंट ऑफ BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें 4 दे रखे हैं जिसमें से हमारा एक राइट ऑप्शन रहेगा। यानी क्या होगा,
अगर हमारा वाटर जो पॉल्यूटेंट है यानी पॉल्यूशन है तो वो इंडिकेट करेगा कि उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड होगी यानी अमाउंट ऑफ BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होगी उस पर इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे वाटर जो है वो पॉल्यूटेंट है या नॉन पॉल्यूटेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई सर्टेन पार्ट ऑफ वाटर बॉडीज कंटेन मोर नंबर ऑफ एल्गी, यानी कुछ पार्ट पर जो वाटर बॉडीज होती हैं कंटेन करती है लार्ज नंबर ऑफ एल्गी। ड्यू टू फेवरेबल इन्वायरमेंट, ड्यू टू रन ऑफ एक्सेस फर्टिलाइजर, ड्यू टू लैक ऑफ फर्टिलाइजर, ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, व्हाई सर्टेन पार्ट ऑफ वाटर बॉडीज कंटेन मोर नंबर ऑफ एल्गी, मतलब क्यों कुछ पार्ट में जो वाटर जो होता है वहाँ पे लार्ज नंबर में एल्गी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू फेवरेबल इन्वायरमेंट, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए अनुकूलित वातावरण होता है जिससे वो वहाँ पे ज़्यादा नंबर में पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल, इसमें से वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल कौन सा है, कंपाउंड्स ऑफ प्योर मेटल, कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल, कंपाउंड ऑफ सिंथेटिक मेटल, कंपाउंड ऑफ टॉक्सिक मेटल। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन, कंपाउंड ऑफ टॉक्सिक मेटल। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल होंगे वो हमेशा कंपाउंड ऑफ टॉक्सिक मेटल होंगे जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे होंगे, इनऑर्गेनिक केमिकल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है देयर इज ओनली वन क्लास ऑफ कॉमन वाटर पॉल्यूटेंट, मतलब इनमें से कौन सा एक क्लास कॉमन है वाटर पॉल्यूटेंट के लिए, ट्रू, फॉल्स, मे बी ट्रू और फॉल्स, कैन नॉट बी से। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से एक हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, तो कौन सा रहेगा, फॉल्स। दियर इज, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, दियर इज ओनली वन क्लास, यानी एक ही क्लास है जो कॉमन वाटर पॉल्यूटेंट, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता, कई 2 क्लास होते हैं, कई सारे क्लास होते हैं जो कि वाटर पॉल्यूटेंट काज करते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से हम MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। व्हेन सेडिमेंट ऑफ सस्पेंड मैटर अकर्स, व्हेन सॉइल इज इरोडेड फ्रॉम द एयर, व्हेन सॉइल इज इरोडेड फ्रॉम द लैंड, व्हेन सॉइल इज इरोड फ्रॉम द वाटर, व्हेन सॉइल इज इरोडेड फ्रॉम द रॉक। तो यहाँ पे सेडिमेंट के बारे में पूछा गया है, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी वाला ऑप्शन, यानी व्हेन सॉइल इज इरोडेड फ्रॉम द लैंड। अब यहाँ पे सस्पेंडिंग मैटर है, ये सारे के सारे जो है सस्पेंडिंग मैटर पे बेस करते हैं, यानी जो सस्पेंडिंग हमारे मैटर होते हैं उन पे बेस रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ये सेडिमेंट ऑफ सस्पेंडेड मैटर, insoluble particle of soil, other solid particle, soluble particle of soil and other solid, insoluble particle of water, soluble particle of water। ठीक है, अब इसमें भी सस्पेंडेड मैटर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से हमारा insoluble particle of soil रहेगा या अदर सॉलिड रहेगा, या सॉलिड पार्टिकल ऑफ सॉइल रहेगा या अदर सॉलिड रहेगा। ठीक है, अब इसमें इनसॉल्युबल और सॉल्युबल दोनों फेज हैं, यानी हमारा जो राइट ऑप्शन वो कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन, यानी इनसॉल्युबल पार्टिकल ऑफ सॉइल एंड अदर सॉलिड। ठीक है, तो इस तरह से आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से हम कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे ये हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर वी कैन फाइंड वाटर सॉल्युबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप के बारे में पूछा गया है, इन रेडियो एक्टिव रिएक्टर, इन रेडियो एक्टिव कोलेंट, इन रेडियो एक्टिव सेल्ड, इन रेडियो एक्टिव वेस्टेज। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से हमारा एक राइट ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, वेयर वी कैन फाइंड वाटर सॉल्युबल रेडियो एक्टिव, मतलब कहाँ पे हम प्राप्त कर सकते हैं सॉल्युबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप को। ठीक है, तो इसमें कहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, इन रेडियो एक्टिव वेस्टेज, यानी जो रेडियो एक्टिव वेस्टेज होती है वहाँ पे हम वाटर सॉल्युबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसी प्रकार से हम कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द थर्मल पॉल्यूशन, यानी थर्मल पॉल्यूशन का मेन कारण क्या होता है, इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द इकोसिस्टम, या इंक्रीजेज द केमिकल कंटेन इन वाटर, या हॉट वाटर रिलीज्ड बाय पावर प्लांट एंड इंडस्ट्रीज,
पॉल्यूशन काजिंग बाई व्हीकल। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा हॉट वाटर रिलीज बाय पावर प्लांट एंड इंडस्ट्री, जिससे क्या होगा, थर्मल पॉल्यूशन होगा। यानी हॉट वाटर यहाँ पे रिलीज होगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो पावर प्लांट होंगे, जो भी पावर प्लांट होंगे उस इंडस्ट्री के, तो वो क्या काज करेंगे, थर्मल पॉल्यूशन काज करेंगे। तो इस तरह से आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसी प्रकार से अब हम और कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि सारे के सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन हैं। अब इसमें हम आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई थर्मल पॉल्यूशन काजिंग द रिलीज ऑफ हॉट वाटर बाय पावर प्लांट इन डेंजरस? They increase the solubility of oxygen, they decrease the solubility of oxygen, they do not dissolve oxygen, they dissolve nitrogen। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से हमारा एक राइट ऑप्शन रहेगा। तो इसमें क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा, थर्मल पॉल्यूशन, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा वो सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए और उसका बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए, जिससे क्या हो कि आपके पास अगले वीडियो की नोटिफिकेशन